अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर है ब्लड इज स्पेसिफाइजली फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस के स्पेसिफाइजली हम ये करेंगे कि सबसे ज़्यादा नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन ब्लड की होती है वो ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। क्यों होती है? बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर प्योरस, इसके अंदर सुराख टाइप होते हैं एंड द फ्रैक्शन ऑफ डैश डैश रीचिंग हेयर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये एक तो इसके अंदर सुराख होते हैं, प्योरियस होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, मीन कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होते हैं। इसका आंसर हमारे पास आएगा एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। Question number 12 है after coming out of the capsule and efferent arteriole, the blood vessel subdivides again into another network of capillaries called। मीन्स के efferent arteriole हमारे पास एंटर होती है बूमर कैप्सूल के अंदर और वो आगे ग्लोमेरुलस बनाती है। ठीक है, वो ग्लोमेरुलस बनाती है तो आगे ग्लोमेरुलस जो हमारे पास फॉरवर्ड होता है, जो आगे हमारे पास एक्सटेंड होता है, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्म के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हमारे पास क्या कहलाएंगी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, इसका आंसर है सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है बूमन कैप्सूल्स कॉन्टिन्यू एज। बूमन कैप्सूल अब देखें हमारे पास ये होता है बूमन कैप्सूल, तो ये ग्लोमेरुलस है, तो ये हमारे पास ऐसे करके एक्सटेंड होता है, हमारे पास कॉन्टिन्यू होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, वूमन कैप्सूल कॉन्टिन्यू एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रिसीव वेस्ट फ्रॉम। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मीन्स कि जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ये लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर, और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के बाद हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल्स आती हैं, फिर हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं, तो हमारे पास ये डिस्टल ट्यूब्यूल से वेस्ट को रिसीव करेगा। इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ब्लड पासिंग थ्रू डैश इज फिल्टर इनटू वूमन कैप्सूल। इज फिल्टर इनटू वूमन कैप्सूल। अब ये मतलब कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को समझना होता है कि हमारे पास क्या क्या रहा है। ठीक है, ब्लड पासिंग थ्रू डैश इज़ फिल्टर इनटू वूमन कैप्सूल के वूमन कैप्सूल के अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास ब्लड जो सा है वो फिल्टर हो रहा है। अब यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स भी और ग्लोमेरुलस भी है। इफरेंट आर्ट्रियोल्स भी हो सकता है क्योंकि एंटर ब्लड थ्रू उसके ज़रिए होता है और वो भी वूमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस होगा क्योंकि वो एक गुच्छा टाइप होता है ब्लड कैपिलरीज का जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, और वो वूमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ब्लड इज स्पेसिफाइजली फिल्टर्ड इन वूमन कैप्सूल बिकॉज वूमन ग्लोमेरुलस वॉल आर प्योरस एंड द फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द। अब पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। ठीक है, उसके अंदर ना उन्होंने मीन्स के उसके अंदर हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के मुतालिक वो हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी वहाँ पे ब्लड प्रेशर आना था, लेकिन यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर भी हमारे पास हमें पता है, प्योरियस भी होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए वर्क करता है, मीन्स कि वो हमें किस टाइप का प्रेशर प्रोवाइड करता है? वो हमें फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स न्यूमेरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज। कि हमारे पास जब ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है तो वो कौन कौन सी यूजफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करके अगेन ब्लड के अंदर उसको डिज़ोल्व करवा देता है। वो हमारे पास कौन कौन सी है? उसके अंदर हमारे पास है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स। अब देखें कि यूरिया भी हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस है, वो तो वेस्ट है। आप सेकंड के अंदर देखें तो यूरिक एसिड भी नहीं हो सकता। अब लास्ट वाले 3 तो अमोनिया और ये तीनों तो बहुत टॉक्सिक होते हैं, ये भी यूज़फुल नहीं है। तो अगर आप लोगों को मीन्स के पतला ना हो कि हमारे पास आंसर क्या है, तो उस
चारों को कंपेयर करके देख लें कि ये यूज़फुल सब्सटेंसेस है या इसका बन रहा है कि इसके साथ कनेक्शन इसका कुछ है या नहीं है। तो फिर भी अब हमारे पास इसका ये आंसर बनता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स, ये तीनों ही यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, आर यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर रीअब्जर्व्ड इन। जब ग्लोमेरुलस के साथ हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट फिल्टर हो जाते हैं, तो वो दोबारा किस चीज़ के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, तो हम उसका आगे आंसर देखते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी नहीं होता। डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद आता है, तो पहले ही वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टल ट्यूब्यूल को अलाउ नहीं करते। जब वो पहले ही डिज़ोल्व हो जाएंगे, मीन्स के उसके अंदर रीअब्जर्व हो जाएंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, तो वो डिस्टल ट्यूब्यूल के कैसे ऑब्जर्व होंगे? तो इसका आंसर हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो secretes substances into the lumen which is mainly of। Tubular epithelium also secretes substances into the lumen। ट्यूबुलर एपिथेलियम हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हैनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सब मीन्स के ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो मेनली जो सी चीज़ होती है, इनसे जो सक्रीट होती है वो क्या होती है? वो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होते हैं, ठीक है। पोटाशियम भी नहीं, सोडियम भी नहीं, हाइड्रोक्सिल भी नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी इन। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी इन। कंजर्वेशन मीन्स के फिल्ट्रेशन मीन्स के जो से हमारे पास वाटर है उसकी जो फिल्ट्रेशन होती है किडनीज़ के ज़रिए, उसको कम करना, उसको कंजर्व करना बॉडी के अंदर, वो किस कंडीशन में होती है? जब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है, जब हमारे पास वाटर की कमी होती है, तो तब मतलब कि हमारे पास बॉडी के अंदर हम लोग कंजर्व कर लेते हैं वाटर को और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होने देते। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के MCQs हमारे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।